अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपको कल वाला लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ 1.2। लेकिन 1.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम पहले कुछ डेफिनेशंस करेंगे और उसके बाद हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो हमारे पास फर्स्ट है वो क्या है, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे इफ, कब, अगर इट हैज़ ओनली वन रो, ठीक है। अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक ही रो है, ठीक है। जब हम कॉलम्स को देखेंगे तो कॉलम्स हमारे पास 3 है, लेकिन हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमारे पास रो सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स के जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी वो हमारा होगा रो मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ईजी मीन्स फॉर एग्जाम्पल द मैट्रिक्स कैपिटल M इज इक्वल टू 2, -1 एंड 7, ठीक है, इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3, जबकि इसका ऑर्डर क्या है 1/3, दैट इज 1 रो एंड 1, 2 एंड 3 कॉलम्स। एंड M इज इक्वल टू 1 एंड -1 इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। इसी तरह मैट्रिक्स M में जिसकी एंट्रीज 1 और -1 है, हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। यानी कि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, तो ये हमारे पास हो गया एक रो मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही जाहिर है कि जिस तरह हमने रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स होगा, और अगर हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है तो वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा वो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। कुछ भी मैं लिख लेती हूँ 3, 6 एंड 7। अब इस मैट्रिक्स में मेरे पास रोज कितनी है 1, 2 एंड 3, लेकिन कॉलम कितने हैं, कॉलम सिर्फ और सिर्फ 1 है मेरे पास, इसलिए ये मेरे पास एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। M is equal to 1 0 and N is equal to 2 0 1 are column matrices of order 2 by 1 and 3 by 1। इसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 1 कॉलम, इसलिए 2 by 1, और इसका ऑर्डर है 3 रोज एंड 1 कॉलम, तो 3 by 1, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स M है और उस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम कहेंगे कि वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये दैट इज नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। A इज इक्वल टू, इसकी एंट्रीज हैं 1 2 1 1 एंड 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितनी है जी हमारे पास 1 2 एंड 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2, तो इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास 3/2। नेक्स्ट का ऑर्डर देखते हैं। नेक्स्ट का ऑर्डर है जी 1 एंड 2 रोज एंड 1 2 3, इसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह एक और हमारे पास मैट्रिक्स दिया है C इज इक्वल टू 1 2 3 एंड D इज इक्वल टू 7 8 0, और इनके ऑर्डर भी हमारे पास इसी तरह से ही कैलकुलेट होंगे। अब देखते हैं कि हमने जैसे कि अभी देखा कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमारे पास ये है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है विच इंडिकेट्स दैट इन ईच मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये हमारे पास हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, अ मैट्रिक्स is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़ते हैं कि स्क्वायर में हमारे पास स्क्वायर की सारी साइड्स, चारों साइड स्क्वायर की हमारे पास इक्वल होती हैं, जबकि हमारे पास रेक्टेंगल में हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो साइड्स इक्वल नहीं होती। अगर मैं इसी सेंस में इसको लेकर चलूँ तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, और स्क्वायर मैट्रिक्स वो है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के।
एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल क्या है। ए इज इक्वल टू 2 -1 0 एंड 3। इसका ऑर्डर क्या है, 1 एंड 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। 2 बाई 2 आ गया इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर देखते हैं जी, 1 2 एंड 3, 3 रोज एंड 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स, दैट इज 3 बाई 3 इज इट्स ऑर्डर। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो गया, इसलिए हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये हमारे पास हो गया जी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स। अब देखते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। देखिए उसका नाम उसको इंडिकेट कर रहा है कि जीरो होगा, समथिंग दैट इज जीरो इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। A matrix M is called null or zero matrix if each of its entries is zero। अगर उस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री हमारे पास ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि ये एक नल मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को देख लें, इसमें 4 एंट्रीज हैं, ठीक है। 2 बाई 2 का ये एक मैट्रिक्स है, लेकिन सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। इसी तरह इस मैट्रिक्स को देखें, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, 1 बाई 2 इसका ऑर्डर है, ये भी ज़ीरो है। इसी तरह यहाँ पे 4 5 जितने भी मैट्रिक्स दिए गए हैं, ये सब के सब की एंट्रीज क्या है, ज़ीरो, और इसलिए ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है, या फिर इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, इसको नोट कर लें, बाजू का ये MCQs आ जाता है पेपर्स में। इसको नोट कर लें जी, क्या है ये, नोट डैट नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O, ठीक है। नल मैट्रिक्स को अगर आपको MCQs आ जाए कि हम नल मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कैसे लेते हैं, ठीक है, यह क्या होता है एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns। अगर हम एक मैट्रिक्स की रोज को चेंज कर दें उसके कॉलम्स में, या फिर उसके कॉलम्स को चेंज कर दें हम उसकी रोज में, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। इफ A is a matrix then its transpose is denoted by AT। अच्छा, अब अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, उस मैट्रिक्स का नाम, बिलफर्ज यहाँ पे इन्होंने मैट्रिक्स का नाम A लिया है, मैं B ले लेती हूँ, ठीक है। B एक मैट्रिक्स है, उसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो मैं उसके ऊपर स्मॉल t लिख दूंगी। अगर मैट्रिक्स C है मेरे पास तो मैं उसके ऊपर स्मॉल t लिख दूंगी, ठीक हो गया। ये एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक तरीका है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। अच्छा जी, एग्जांपल्स में मेरे पास यहाँ पे क्या है कि अगर A इज इक्वल है 1 2 3 एंड 2 1 0 -1 4 -2, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो किस तरह से आएगा। मैंने रोज को चेंज करना है कॉलम्स में, और कॉलम्स को मैंने चेंज करना है किस में, रोज में। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स है जी 1 2 एंड 3, ठीक है, 2 1 एंड 0 एंड -1 4 एंड -2। इसका ट्रांसपोज लेना है। अभी जैसे कि पीछे देखा हमने, ए के ऊपर स्मॉल t लिख दूंगी। इसका ट्रांसपोज किस तरह से निकालूंगी मैं, कि मैं रोज को कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज कर दूं। अब मेरे पास ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में ही चेंज करना है। 1 2 3 एक रो है, इसको मैं फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देती हूँ, ठीक हो गया। अब मेरे पास सेकंड रो है 2 1 0, इसको सेकंड रो को मैंने सेकंड रो में ही सेकंड कॉलम में ही चेंज करना है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम बना दो, डेट इज़ रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएं, और थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम बना दें, ठीक हो गया। ये तो हमने रो वाइज देख लिया। अब अगर मैं कॉलम वाइज करूं, अगर मैं फर्स्ट कॉलम लूं और इसको रो में चेंज करूं तो कैसे होगा। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दें, सेकंड कॉलम को आप सेकंड रो में कन्वर्ट कर दें, और थर्ड कॉलम को आप थर्ड रो में कन्वर्ट कर दें। तो देख लें, ट्रांसपोज दोनों का सेम है। इसका मतलब रोज को कॉलम्स में चेंज करें या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज करें, बात एक ही है, आंसर दोनों का सेम है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है।
लेट ए बी अ मैट्रिक्स, मैं लेट करती हूँ जी मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए, ठीक है। नेगेटिव को जाहिर सी बात है, अगर ए एक मैट्रिक्स है, बिलफर्ज बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका मैंने नेगेटिव निकालना है, तो क्या हो जाएगा, बी के साथ नेगेटिव का साइन लगा दूंगी तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह ये एक मैट्रिक्स है और इसका नेगेटिव हमारे पास होगा माइनस ए इज ऑब्टेन्ड, और इसको हम किस तरह से ऑब्टेन करेंगे, बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। मेरे पास मैट्रिक्स ए की जितनी भी एंट्रीज होंगी, मैं उसके साइन को जब चेंज कर दूंगी तो मेरे पास वो आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। देखते हैं इस मैट्रिक्स में ए इज इक्वल है मेरे पास, ए क्या दिया गया है, ए है जी 1 -2 3 एंड 4, ठीक है। अब मैंने इसका क्या निकालना है, नेगेटिव ए निकालना है मैंने इसका, तो मैं इसका नेगेटिव ए किस तरह से निकाल दूंगी, इसकी सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर दूंगी, 1 के साथ माइनस नहीं है, 1 के साथ प्लस है, ठीक है, तो इसको आप लिख दें माइनस, जो माइनस है उसको आप प्लस लिख दें, अगेन इसके साथ नेगेटिव लगा दें और इसके साथ भी नेगेटिव लगा दें, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या निकल आया, ये मेरे पास आ गया जी नेगेटिव ए, देख लें, -1 2 -3 एंड 4। अब आगे है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद मेरे पास है आगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन क्योंकि आज इस एक्सरसाइज में हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है, वो हमारे पास 1.3 में है, तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट तभी समझाऊंगी ताकि आपको एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को मैं डायगोनल मैट्रिक्स कहूंगी इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल। अच्छा, डायगोनल होता क्या है, ये एक 3x3 मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, इसमें ये जो तिरछा जा रही है ना, तिरछी एंट्रीज, ठीक है, इसको आप बोलेंगे डायगोनल। इसी तरह से यहाँ पे देखें, ये भी तिरछा कुछ है, तिरछी एंट्रीज आ रही हैं, ठीक है, ये भी तिरछी एंट्रीज हैं, इनको आप कहेंगे ये क्या है, डायगोनल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, अगर इसके डायगोनल की कोई एक भी एंट्री, एनी वन, ठीक है, कोई एक भी एंट्री इज नॉट ज़ीरो, इस डायगोनल में से कोई एक भी एंट्री अगर ज़ीरो ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, जबकि बाकी जो भी एंट्रीज जो डायगोनल के अलावा हैं, ठीक है, डायगोनल के अलावा कौन सी हैं ये देख लें, जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज हैं वो मेरे पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं, m इज इक्वल टू 2 0 एंड 0 3 एंड n इज इक्वल टू 1 0 एंड 0 4 आर डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2। इसमें भी आप देख लें, जो हमारे पास डायगोनल है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं है, ठीक है, वो कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, लेकिन जो डायगोनल के अलावा है वो हमारे पास ज़ीरो है। बस नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है जी स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है जिसमें डायगोनल में तो ज़ीरो नहीं है लेकिन बाकी एंट्रीज ज़ीरो हैं, लेकिन वही डायगोनल मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो एक स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, सारी की सारी नॉन ज़ीरो हो और सेम हो। जैसे कि मैं ऊपर यहाँ पे देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डायगोनल एंट्री यहाँ पे एक ज़ीरो है, लेकिन स्केलर की कंडीशन ये है कि डायगोनल एंट्री में कोई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या है कंडीशन, कि डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, जबकि यहाँ भी ये सेम नहीं है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज हैं जी सेम, और डायगोनल की कोई भी एंट्री ज़ीरो नहीं है, जबकि जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल आपको समझ आ गई, फॉर एग्जाम्पल के 0 0 0 के 0 0 0 के। अब क्या है जी, एक और एग्जाम्पल है जी, a इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। इसमें भी डायगोनल में कोई भी एलिमेंट, कोई भी एंट्री ज़ीरो नहीं है, और डायगोनल की एंट्रीज सेम है। इसी तरह b इज इक्वल टू 3 0 0 3 एंड c इज इक्वल टू 5 आर स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3।
बाय 3, 2 by 2 एंड 1 by 1 रिस्पेक्टिवली। ये इनके ऑर्डर्स बताए हैं इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको कहीं पे यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं ये देखते हैं। इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1, ये इसने यहाँ पे इसीलिए ऊपर बताया कि कांस्टेंट यहाँ पे ये 1 भी नहीं होनी चाहिए और 0 भी नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गई तो सारा मैट्रिक्स नल हो जाएगा, और अगर 1 हो गई तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसलिए डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी सेम तो होनी चाहिए, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए और 1 भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, कम टू द पॉइंट अगेन। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई। जिस तरह हमने पीछे देखा था कि हम नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से शो करते हैं, इसी तरह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी क्या है, हमारे पास 1 है। और इसका ऑर्डर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का? इसका ऑर्डर है 3 by 3। बस ये हमारी एक्सरसाइज बस आने ही लगी है, बल्कि आ गई है। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सरसाइज पे अच्छा खासा गंद बचा हुआ आप देख सकते हैं। असल में मेरे एक स्टूडेंट की बुक है, इसलिए इसके ऊपर पहले से ही आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी कि किसका क्या आंसर है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, एक्सरसाइज 1.2। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस एंड नॉल मैट्रिसेस, ठीक है। फर्स्ट को देखें जी, सारी की सारी एंट्रीज क्या है? 0, तो ये हमारे पास होगा नल मैट्रिक्स। बी इज इक्वल टू, ये किसकी फॉर्म में है? ये एक रो की फॉर्म में, इसमें ओनली 1 रो है और कॉलम से हमारा कंसर्न नहीं है। जिसमें 1 रो होती है वो हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स। सी इज इक्वल टू 406, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, ये हमारे पास हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह अभी हमने यूनिट मैट्रिक्स देखा कि डायगोनल एंट्रीज होंगी 1 जबकि बाकी सारी एंट्रीज होंगी 0, तो ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरह E इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास हो गया नल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, इसी तरह कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिसेस। फर्स्ट वाला देखते हैं। नंबर ऑफ रोज हैं जी 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जी 3। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये हो गया मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको देखें, ये ओनली 1 कॉलम है, ये मेरे पास हो गया कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, लिख भी देते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। देखें जी, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो क्या होता है मेरे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अगेन नेक्स्ट क्या है? अच्छा जी, ये डायगोनल में है 1 और बाकी सारी एंट्रीज हैं 0, तो ये है आइडेंटिटी, ठीक हो गया। इसी तरह इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी नंबर ऑफ रोज इक्वल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये मेरे पास हो गया एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ये भी एक रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम है। इसमें मेरे पास देखें क्या होगा, ये कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कैसे? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें सारी की सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये है मेरे पास जी नल मैट्रिक्स। अब है जी पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या क्या है हमारे पास? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। यूनिट को हम आइडेंटिटी भी कहते हैं, हमने पीछे पढ़ा था। इन मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट वाले को देखें। फर्स्ट वाले में डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और डायगोनल एंट्रीज सेम हैं। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और सेम हों और बाकी के सारी वैल्यूज 0 हों, तो ये हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें जी, ये डायगोनल में एंट्रीज भी हैं, डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी 0 भी हैं, लेकिन ये सेम नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा हमारे पास? ये हमारे पास होगा जी, अभी देखा था, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक हो गया। ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ये कौन सा है? क्योंकि इसके डायगोनल में 1 1 है,
तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास ये एक डायगोनल है। डायगोनल में हमें ये भी डेफिनेशन में कहा गया था कि डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री ज़ीरो ना हो। अब जैसे ये एक एंट्री तो ज़ीरो है, लेकिन 3 यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री ज़ीरो नहीं है, तो ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डी लिख रही हूँ मैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें। इसको क्या है, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, एंड 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। डायगोनल एंट्रीज सेम है और डायगोनल के अलावा बाकी दोनों ज़ीरो हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 1.2 भी बस अपने एंडिंग को पहुंच रही है। अब जी नेगेटिव देखें। नेगेटिव अभी एग्जाम्पल में करवाया भी है, एक दफ़ा और समझा देती हूँ। डी का नेगेटिव निकालना है, किस तरह से निकालूंगी। डी का नेगेटिव हो जाएगा माइनस डी, और -3 है तो साइन चेंज हो जाएगा 3 में, 2 है तो -2 हो जाएगा, -4 है तो 4 हो जाएगा, और 5 है तो -5। ये नेगेटिव डी निकल आया। इसी तरह के बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इसके, वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको इसकी समझ आई है कि नहीं। अभी नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसमें क्या मुश्किल है, एफ का ट्रांसपोज मैं फाइंड करती हूँ। कैसे फाइंड करूँगी, एफ के ऊपर स्मॉल टी लिख दूँगी। ये इसकी रो है। रो, फर्स्ट रो को मैं लिख देती हूँ फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो को मैं लिख देती हूँ जी सेकंड कॉलम। तो ये एफ का ट्रांसपोज निकल आया मेरे पास। अब आपने बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके, आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपसे इसका ट्रांसपोज निकला या नहीं निकला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें वो क्या कह रहा है कि आप वेरीफाई करें कि ए इज इक्वल है 1 2 0 एंड 1 के, और बी इक्वल है 1 1 2 0 के। तो आपने क्या चीज़ वेरीफाई करनी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए है मेरे पास, ए की वैल्यू क्या है जी, 1 2 0 1। और वेरीफाई आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज और उसका फिर से ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ए के ही इक्वल आना चाहिए। अच्छा जी, ये होती है राइट हैंड साइड और ये होती है लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। पहले तो ए का ट्रांसपोज फाइंड करना ज़रूरी है। ए का ट्रांसपोज कैसे फाइंड होगा, रोज को कन्वर्ट कर दें कॉलम्स में। 1 2, तो 1 2 आ गया मेरे पास यहाँ, और 0 1 सेकेंड रो है, तो ये सेकेंड कॉलम बन गया। अब वो कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज क्या है आपके पास आंसर में, 1 0 2 एंड 1। ए के ट्रांसपोज के ऊपर फिर से ट्रांसपोज है, इसका अगेन टी लिख दें इसके ऊपर। अब दोबारा से करें, 1 0 को चेंज कर दें रो को कॉलम में, और इस रो को चेंज कर दें सेकंड कॉलम में। तो हमारे पास ये इक्वल किसके आ गया, ये हमारे पास दोबारा इक्वल आ गया जी ए के, और ए हमारे पास क्या था 1 2 0 1। तो हेंस वेरीफाइड ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल होता है ए के ही, ठीक हो गया। अब आपने सेकंड पार्ट जो है इसका हमारे पास बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये एक्सरसाइज कितनी समझ आई है, और जो क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आपसे सॉल्व हुए हैं या नहीं, ठीक है। और आपने इसको लाजमी सॉल्व करना है ताकि आपके पेपर्स की अच्छी सी प्रिपरेशन आप कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दुआओं में बहुत सारा मुझे याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।